तो आज के वोलेटाइल प्राइस एक्शन के बाद फ्राइडे 19 दिसंबर को किधर जाएगी निफ्टी, फटाफट पता करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों हमेशा की तरह एनालिसिस की शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से पहले मैं एनालिसिस में आगे बढ़ेगा। आप पेश पहली बार आए तो फॉलो करना मत भूलिएगा ऐसी धमाकेदार डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस के लिए। अब डेली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो भाई साहब ये जो ऊपर है 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, नीचे है 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, और आज की क्लोजिंग आप देखेंगे तो बिल्कुल जो ये नंबर है 50 पीरियड का मूविंग एवरेज एकदम वहीं पर निफ्टी ने क्लोज किया है। 2-3 पॉइंट इसके बल्कि नीचे ही क्लोजिंग हमें मिली है। वन सेकेंड दोस्तों, अब आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके नीचे फिर जो हम नीचे के मूव्स आपको पहले बता रहे हैं वो हमें मिल सकते हैं। एंड इन केस आज की कैंडल के हाई के ऊपर कल मार्केट निकलती है तो फिर से ये 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज 26,000 का लेवल, इसको टेस्ट करने निफ्टी आ सकती है। और ऊपर के सस्टेनेबल मूव हमें तभी मिलेंगे जब हमें 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर कोई एक दिन की कैंडल क्लोज करे, उसका हाई निकलते दिखे, तभी ये फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ती दिखाई देगी। आज एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इनफैक्ट कल है सुबह 8 से 8:30 के बीच में एक बैंक ऑफ जापान अपना इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेगा। वो डिसीजन वो ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, 1 तारीख को ही उन्होंने हिंट कर दिया था कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं। तो अलॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइन्स ही वो डिसीजन आएगा। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे। आज की जो हमारी एनालिसिस उसमें हमने आपको सेलिंग लेवल दिया था 25,781। ध्यान से देखिएगा, ये जो कैंडल थी भाई साहब ये इसके नीचे क्लोज करी और जैसे ही इस कैंडल का लो टूटा उसके बाद वन वे मूव आपको 744 हमारा जो लेवल था यहां तक मिला। इसके बाद यहीं से मार्केट ने एक छोटा सा डबल बॉटम क्रिएट करा और सीधे रॉकेट मूव दिया कहां तक, जो हमारी कल की सेलिंग जोन थी 25,851 से लेके 850 से लेके 871 वाली, वहीं से रिजेक्शन लेके दोबारा हमारे 819 लेवल तक आई थी। वंस अगेन इन सब चीज़ों को आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, नेक्स्ट बैच हमारा 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। फटाफट डीएम करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कल क्या कर सकते हैं भाई, अगर हमें एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है, लेट सपोज आज के हाई के ऊपर ही गैप अप हो जाता है, तो वेट करेंगे यहाँ तक के रिट्रेसमेंट का। यहाँ जो कोई भी बुलिश सिग्नल हमें मिलेगा, कोई हैमर कैंडल या कोई डबल बॉटम फॉर्मेशन अगर मार्केट करती है तो फिर यहाँ से ऊपर के टारगेट्स के लिए जाएंगे, जो कि हो जाएंगे 25,923, 25,954, 26,005, 26,039 और 26,066 तक के। आज के लो के नीचे ही अगर हमें गैप डाउन मिल जाता है तो वेट करेंगे यहाँ तक के रिट्रेसमेंट का। यहाँ कोई भी सेलिंग सिग्नल दिखाई देगा तो तुरंत मैं शॉर्ट करूंगा और नीचे के मेरे टारगेट्स हो जाएंगे 25,688, 25,666, 25,558 और 25,482 तक के। अब लेट सपोज एक अगर हमें सरप्राइज फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है तो मेरा बाइंग लेवल कल के लिए रहेगा 25,863। इसके ऊपर कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज होगी, उसका हाई निकलेगा तो ऊपर के सेम टारगेट्स के लिए जाएंगे जो आपको बताया, और सेलिंग लेवल फिर से यही 25,781 रहेगा जहां लास्ट में मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर गई है। इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होगी, उसका लो टूटेगा तो नीचे के सारे टारगेट्स के लिए जाएंगे।